My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about work and energy. देखिए एनर्जी जो है, जैसे तुम बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। जो मस्कुलर एनर्जी है वो तुम्हारी साइकिल को, तुम किसके द्वारा साइकिल पर फोर्स लगाते हो? पैडल पर, समझे? पैरों से पैडल को पुश करते हो, दबाते हो, और वो एनर्जी तुम्हारी मस्कुलर एनर्जी और बाइसिकल में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये जो आर वेरियस एनर्जी कॉल्ड इंटर कन्वर्टिबल, क्या ये ऊर्जा रूपांतरण, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में किस प्रकार से चेंज होती है, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है, ये तो इसको कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण। क्या है ये? ऊर्जा रूपांतरण। अब थिंक, सोचिए कुछ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल तुम्हें मालूम है, बहुत से, जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? उसमें सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसके द्वारा फिर वो जो है ये जो फूड प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर करते हैं पौधे बहुत सारे। हम लोग जैसे कि हीटअप करते हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल्स है, और बहुत सारे जैसे कि अनाज वगैरह ये हैं, वीट्स, इनकी रोटी पूड़ी वगैरह ये सब खाते हैं। तो वही केमिकल एनर्जी बॉडी के अंदर पहुंच करके ये फूड में क्या है? केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और यही फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच करके और वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एनर्जी में, और वही एनर्जी मतलब जो है ये एटी रूप में संग्रहित हो जाती है, और उससे हम जो इधर भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, वर्क करते हैं, उसमें सभी मतलब जो है यूज होती है। और बहुत सारे उदाहरण सोचिए, घर पर ही बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविजन में क्या होता है? कौन सी एनर्जी से चलता है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही जाना, कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे तुम टीवी टेलीविजन को ऑन करते हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस में कन्वर्ट होती है? देखिए, अब म्यूजिक चल रहा है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी है, उसमें कुछ लाइट वगैरह भी आ रही है, या स्क्रीन पर लाइट है तो उसमें पोज आ रहे हैं, ये सब क्या है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत सारे रूपांतरण हो गए। ऐसे देखिए, तुमने देखा होगा साइकिल में पीछे एक डायनमो लगा देते हैं, और डायनमो जो है उसमें जो व्हील घूमता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से वो डायनमो चलता है और उसमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें संग्रहित हो जाती है। इसी प्रकार से ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ऊर्जा रूपांतरण, इसी कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण। और बहुत सारे, बहुत सोचिए, बहुत से एग्जाम्पल जो मिल सकते थे। तुम देखा होगा कि हाइडल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये नदियों पर बांध बनाया जाता है, और बांध में पानी जो संग्रहित हो जाता है। जब पानी की हाइट बढ़ती है तो क्या होता है? उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, और जो बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, उसके दूसरी तरफ जो है वहाँ पर कुछ टरबाइन बना दिए जाते हैं। उस टरबाइन के ऊपर जो तेजी से जो है वाटर गिरता है, और उससे टरबाइन जो चलते हैं, घूमते हैं, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में ट्रांसफर हो गई है?
काइनेटिक एनर्जी में, और उससे टरबाइन चले काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी जो है फिर जनरेटर को चलाती है, और जनरेटर से वो जो है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरेटर में इस प्रकार का सिस्टम होता है, उसमें मैग्नेट वगैरह रखी होती है, तो उसमें मतलब बाहर राउंडिंग करते हैं, तो उससे जो है फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखा होगा शादी वगैरह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है जनरेटर चलता है, जनरेटर चल रहा होता है। जनरेटर क्या है, डीजल डाला जाता है, हाँ डीजल फ्यूल है, उसमें एनर्जी, फ्यूल में केमिकल एनर्जी है, और वही जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और फ्यूल से जो है फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, और वहाँ से फिर जो है क्या वो एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इंजन चलता है, इंजन से फिर जो है मैग्नेट के द्वारा उसमें मतलब जो है एक जनरेटर होता है, और उस जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स हैं ऊर्जा। अब देखिए एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाती है, जैसे तुमने बहुत से अभी एग्जाम्पल देखे। अब जैसे मान लीजिए कोई ये डस्टर, इस डस्टर को मान लीजिए मैंने नीचे से उठाया, नीचे से, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी अपोजिट वर्क करना पड़ रहा है। तो जितनी ऊंचाई पर इसको उठाते जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अपोजिट वर्क करना पड़ता है। तो ये मस्कुलर एनर्जी जो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, और जितनी हाइट पर इसको ले जाएंगे उसमें उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में। और इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो नीचे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर mgh है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mgh। तो यहाँ पर mgh है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है। अब जैसे ये नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का टोटल इक्वल रहेगा हर कंडीशन में। जैसे यहाँ पर मान 10 जूल मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज 10 जूल, और जैसे ही नीचे जाएगा, अब इस कंडीशन में यहाँ पर 8 जूल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर देखा था 10 जूल थी, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी 10। अब जैसे ही ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर 10 प्लस 0 बराबर 10 रहेगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी 8 और काइनेटिक एनर्जी 2, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 8 प्लस 2 = 10 ही रहेगा। और नीचे जाएगा तो इसमें जो है मान लीजिए 5 हो गया, तो 5 पोटेंशियल एनर्जी और 5 काइनेटिक एनर्जी, दोनों का टोटल कितना रहेगा, 10 रहेगा। नीचे मान लीजिए 2 पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे ले जाएंगे 2 पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पर 8 जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दोनों का टोटल 8 प्लस 2 कितना रहेगा, 10। और नीचे जैसे ही फर्स्ट पर पहुँचेगी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और एक काइनेटिक एनर्जी वो एक साउंड के साथ जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्म एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ से जैसे हाइट पर ले जाते हैं, हाइट पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ये mgh क्या है, mgh, जितनी हाइट होगी यहाँ पर केवल mg है, h नहीं है, पर हाइट नहीं है, और जैसे ऊपर पहुंचेगी तो mgh, तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एनर्जी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, और एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। इसी कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन।
या ऊर्जा संरक्षण, क्या कहा जाता है इसे? ऊर्जा संरक्षण। अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो एनर्जी है उसको न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, न तो क्रिएटेड किया जा सकता है, न तो क्रिएटेड हो सकती है और न ही ये जो है नष्ट की जा सकती है। इसे ही कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जाता। जो भी बर्ड की जितनी भी एनर्जी है कांस्टेंट रहती है। बर्ड की जो एनर्जी है सभी क्या है? कांस्टेंट रहती है। अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, नॉट डेस्ट्रॉयड, न इसे नष्ट किया जा सकता है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसमें ये एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और बाद में उनको मान लीजिए ट्रांसफर बाद में देखा जाए, टोटल किया जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी जो वो कैसी है? कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इस प्रकार से ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ये कांस्टेंट रहेगी। देखिए इसमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक इसमें देखेंगे एग्जांपल। इस मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है और इसको h ऊंचाई तक जो है उठाया गया है। यहाँ से क्या है? h, हाइट इसकी h है और यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे हम जो है स्थिर है इस पोजीशन पर, तो यहाँ जो है ये mdh, इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ ये mdh, और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर 0 है, mgh है यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये जैसे ही नीचे गिरना शुरू करता है, मान लीजिए यहाँ पर ये ए पॉइंट है, अभी बी पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया, यहाँ से इस जगह पर आ गया ये बी पॉइंट पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो 0 थी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज होगी और इसकी जो है जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या सूत्र होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें जो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और mgh काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होगा वो क्या है? सेम रहेगा, टोटल जो है कांस्टेंट रहेगा, टोटल जो है कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज ये 10 यूनिट है, ठीक 10 यूनिट, और यहाँ पर आकर के मान लीजिए ये 5 या 4 यूनिट हो गया, mgh 4 यूनिट, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जो 6 यूनिट होगी, क्या होगी? जूल मान लो इसको, तो जूल, ये जूल, यहाँ पर 6 यूनिट काइनेटिक। और जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये मान लीजिए 2 जूल होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पर होगी? इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है अब ये 8 जूल रहेगी, 8 काइनेटिक एनर्जी 8 जूल, और दोनों का टोटल कितना रहेगा? यहाँ टोटल करेंगे तो भी 10 है,
यहाँ पर जो है टोटल करेंगे तो 10 है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पर है 10 जूल। इस पॉइंट पर देखेंगे, ये इस पॉइंट का है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी देखेंगे यहाँ 4 है, 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी 6 है तो भी 10 जूल हुआ। ठीक, यहाँ देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल यहाँ पर 2 जूल प्लस 8 जूल कितना हुआ 10 जूल। तो इनका टोटल जो है वो कांस्टेंट रहता है, टोटल क्या है कांस्टेंट रहता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई लैंप जलाते हैं या मान लीजिए लालटेन जलाते हैं, उसमें जो है जो ऑयल जलता है केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल में कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी वो किसमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला टॉपिक लेंगे। तो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक, अच्छी तरह से मेहनत से पढ़िए और कुछ करके दिखाइए। ठीक, एक गुड मूड में जी, एक एनर्जी के साथ में मेहनत करिए, अच्छी तरह से सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।